गुड इवनिंग। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को ऑन करके रखिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसको सुनकर लाभान्वित हो सके और अपने आसपास लोगों को बता सकें जिनके लिए ये उपयोगी हो। आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि अभी 12th बोर्ड का एग्ज़ाम फिनिश हुआ बिहार बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 12th के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना प्लान करते हैं कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाएंगे और सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरू करते हैं। तो ऐसे में उनका एक बेहतर मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है और मैंने अपने लंबे अनुभवों के आधार पे कुछ प्लान किया है। आप लोगों तक मैं कुछ बातें लेकर आया हूँ और मुझे लगता है कि यह मील का पत्थर साबित होगा। अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को सुनेंगे आप तो कैसे हम तैयारी करते हैं उसको आप समझ सकेंगे और उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको अंत में, तो अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हम सिविल सर्विस की जर्नी शुरू करते हैं तो पूरे प्रिपरेशन को हम तीन भागों में बांटते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और सबको पता होगा कि जीएस के लिए, सिविल सर्विसेज के जीएस के लिए 8 सब्जेक्ट्स को लगभग पढ़ना होता है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है और स्टेट स्पेशल। अगर आप झारखंड के एग्जाम लिख रहे हैं तो झारखंड स्पेशल, बिहार लिख रहे हैं तो बिहार स्पेशल, अगर राजस्थान लिख रहे हैं तो राजस्थान स्पेशल, उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल। इस स्पेशल उस स्टेट के बारे में भी आपको जानना होगा। और 8वां सेक्शन आपका मैथ्स होता है। अगर हम लोग जनरल साइंस में देखें तो यूपीएससी में इन्वायरमेंट एक बड़ा इशू होता है। करंट अफेयर्स के साथ हम लोग वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन को भी पढ़ते हैं और यूपीएससी में एथिक्स भी एक पेपर होता है आपका अलग से, वह भी हम लोग देखेंगे। तो मैंने इस जो ये वीडियो को प्लान किया है इसमें समझिए यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। आप अपना जिसको जिस तरह की तैयारी करनी हो आप उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं और उसमें से कुछ कट सट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरे तैयारी को 3 लेवल में विभक्त किया है। पहला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो लेवल 3 से शुरू करते हैं और अगर मैं इनको परसेंटेज वेटेज में देखूं तो समझिए कि मेरा अगर बस चले तो इसको 60 to 70% वेटेज मैं लेवल 1 को दूंगा, क्योंकि ये लेवल 1 जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है, यही आपका फाउंडेशन बनता है। अगर यहाँ आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया तो समझिए कि आपका आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। लेवल 2 को हम 20 से 30% का वेटेज देते हैं, 20 to 30% का वेटेज है और इसको हम लोग लेस देन 10% का वेटेज देते हैं, ये समझिए। अब हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे लेवल 3। लेवल 3 में क्या होता है, जैसे ही आप सिविल सर्विस को प्लान करते हैं तो आप तुरंत कुछ सर्च करना शुरू करते हैं। आप या तो किसी अनुभवहीन शिक्षक के चक्कर में फंस गए या अनुभवहीन मेंटर के चक्कर में फंस गए जो पहले से कुछ तैयारी कर रहा होगा, तो वो आपको बताएंगे ऐसे कर लो वैसे कर लो। फिर हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स के चक्कर में फंस जाते हैं कि इस टीचर का नोट्स है, इस कोचिंग का नोट है, तो उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। या जो कंडेंस्ड मटेरियल है, जो समरी टाइप का मटेरियल होता है, चीज़ों को कंपाइल करके कंप्रेस करके लिखा हुआ मटेरियल होता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब समझिए घातक हथियार अगर यहाँ हम लोग शुरुआती दौर में चले गए। जो समरी है हमारा बहुत सारा मतलब जैसे एनसीईआरटी या अदर किसी किताबों का समरी निकलता है मार्केट में, तो उनको भी शुरुआती दौर में पढ़ना बहुत घातक है आपके लिए। यूट्यूब शुरू में देखना बहुत घातक है, या जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैगजीन, आप मैगजीन के कॉर्नर पे जाएंगे तो यू विल गेट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैगजीन बेस्ड ऑन सिविल सर्विसेज। आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन समझिए ये सारी चीज आपके लिए बहुत घातक होने वाले हैं। इनका कैसा यूज करेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आइए देखिए कि लेवल 1 में हम लोग क्या करते हैं। अगर आपको सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए लेवल 1 का। लेवल 1 में देखिए कि मैंने लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी एसएसटी का क्लास 6 से लेकर 12 तक और साइंस के लिए 6 से लेकर 10 तक, इसको आप कम से कम स्ट्रेट 5 बार, सबसे पहला काम कीजिए 5 बार इसको पढ़िए। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि लेवल 1 में मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी
साइंस और एसएसटी दोनों के लिए मैंने लिखा हुआ है। साइंस एसएसटी के लिए 6 से 12 तक और साइंस के लिए 6 से 10 तक, और इसको एटलीस्ट 5 बार पढ़ना है। 5 बार पढ़ेंगे। साथ में ये जो मैंने लिखा है 4 चीज, ये मंथली है, हर महीने पढ़ना है। अब आप देखिए कि इसको 5 बार फिनिश करने में कम से कम आपको 6 महीना लग जाएगा। 6 माह मतलब 6 मंथ्स आपको लगेंगे, ये समझ लीजिए। अगर आप थॉरो एनसीईआरटी को 6 to 12 एसएसटी एंड 6 to 10 साइंस को पढ़ते हैं 5 बार, और थॉरो पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, शुरू से लास्ट तक पढ़ते हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक पढ़ते हैं, तो कम से कम ये 6 महीना का समय लगेगा आपको इसमें। आप बहुत तेज स्पीड से पढ़ेंगे तब भी। अब इन 6 महीने में करना क्या है? 6 महीने में हर मंथ आपको योजना मैगजीन पढ़ना है, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ना है, करंट अफेयर की 3-4 मैगजीन मैंने लिखे हैं, उन 3-4 में से कोई एक लेना है। ऐसा नहीं कि चारों नहीं लेना है, वापस इसको रिपीट सुन सकते हैं इस बात को। दृष्टि है, क्रॉनिकल है, पत्रिका दर्पण है, आईएएस विजन है, या और कोई दूसरे ऐसे ऑथेंटिक मैगजीन होते हैं जो सिविल सर्विसेज बेस्ट है, तो उनमें से कोई एक यहाँ मैंने लिख दिया, कोई एक। तो देखिए मैगजीन 3 हो गए आपके, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करंट अफेयर का एक मैगजीन हो गया जो हर महीना लेना है, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो समझिए कि शुरुआती 6 मंथ में आपको इन्हीं कामों को करना है। अगर इनको करेंगे तो समझिए जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन का फाउंडेशन बन जाएगा। और देखिए इन सारी जैसे एनसीईआरटी की बातें इन किताबों में भी रिपीट होती है, लेकिन क्या हम यहीं से शुरू करें तो क्या घाटा होगा, क्या लॉस होगा, वो समझिए कि सिविल सर्विसेज का जो नेचर है ना, वो दूसरे तरह का नेचर है। ऐसा नहीं कि केवल आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए तो आप जाके एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऑलवेज आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। क्योंकि स्टेट सर्विसेज कमीशन हो या यूपीएससी हो, हर जगह एनालिटिकल क्वेश्चंस का भरमार है, और वो तभी होगा जब आपका नॉलेज क्लैरिटी से बिल्ड हुआ है और इंटीग्रेटेड बिल्ड हुआ है, 1 by 1 स्टेप वाइज बिल्ड हुआ है, तब आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को टेकअप कर पाएंगे और उसको खूब अच्छे से जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस का जो डिमांड है उसको आप समझ पाएंगे, और उस अकॉर्डिंग आप कॉम्प्रिहेंड करके आप लिख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप फैक्ट अगर याद कर लिया है आपने इन सब मटेरियल्स के माध्यम से, तो फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो लिख पाएंगे, लेकिन अगर एनालिटिकल या टेल्ड क्वेश्चन जो आते हैं 2-3 पार्ट जुड़कर क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन में आपका फंसना ही फंसना है। और सिविल सर्विसेज में 3 लेयर का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आप कहीं ना कहीं गच्चा खाएंगे ही खाएंगे। और मेंस में आप अगर अच्छा लिखना चाहते हैं, ऐसे जैसे यूपीएससी के लिए ऐसे भी आता है तो आपको इस तरह से अपनी स्टडी को प्लान करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक को सिलसिलेवार स्टोरी टाइप से पढ़ते हैं हम लोग, तो वो हमको याद रहता है लंबे समय तक, और उनके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वह भी याद होता है। जब हम लोग मान लीजिए इस तरह के मटेरियल पे जाते हैं तो हमको ऑब्जेक्टिव नेचर में याद होता है, लेकिन उसका सब्जेक्टिविटी याद नहीं रहता है। और ऐसी स्थिति में जब हम ऑब्जेक्टिविटी में याद रखेंगे तो हम लोग फैक्ट लिख पाएंगे, लेकिन जैसे ही एनालिसिस आया, जैसे ही उसमें विवेचना करने आ गया, जैसे ही उसको क्रिटिकली एनालाइज करने आ गया, तब हमारा फंसना ही फंसना है। तो सबसे पहला काम करना है वो आपको लेवल 1 को पढ़ना है। उसके बाद जब हम लेवल 2 में जाते हैं तो आप देखिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, और स्टेट स्पेशल है, मैथ्स, इन सब के लिए किताबें हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या विपिन चंद को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जैसे आप 6 से 12 तक फिनिश करते हैं पॉलिटी 5 बार, सेकेंड में आप सेकेंड लेवल का किताब सबसे पहले सुभाष कश्यप का आवर पार्लियामेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, देन मूव टू एम लक्ष्मीकांत। ये दोनों किताबें जो है, अब देखिए ये दोनों किताबें पॉलिटी के लिए है, ये दोनों किताबें पॉलिटी के लिए, ये समझिए। तो एनसीईआरटी के बाद सुभाष कश्यप के बाद एम लक्ष्मीकांत। फिर स्टेट स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम लिखेंगे तो आप उसके लिए किताबें आती हैं, और उसके लिए बहुत बोदर नहीं होना है, कोई भी किताब पब्लिकेशन की किताब लेकर आप उसको पढ़िए। सेकेंड लेवल में आपको इकोनॉमिक सर्वे को जरूर लेना है, वो हर बार बजट के बाद, जैसे अभी बजट हुआ है तो बजट के बाद अब इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार के द्वारा निकलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट भी निकालती है, तो इकोनॉमिक सर्वे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का आप एक रिव्यू कीजिए।
जो ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, ये ज़्यादातर मतलब समझिए कि यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कारगर है, लेकिन स्टेट सर्विसेज के लिए भी आप इनको पढ़ेंगे तो लॉस नहीं करेगा और आपका इनरिच ही होगा। तो ये इकोनॉमिक सर्वे आप स्टेट प्लस जो नेशनल है उसको जरूर देखिए। इंडिया निकलती है भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उसको जरूर आप देखिए। जो यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगा कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे देखिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या भारत सरकार की जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके वेबसाइट्स को आप जरूर देखिए। सपोज कीजिए इंडिया का इसरो है या WHO है या यूनेस्को है, यूनिसेफ है, या मतलब जो डिफरेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वेबसाइट, मदर वेबसाइट्स को आप जरूर विजिट करा करिए। जब भी आपको टाइम मिले और जब भी आप थोड़ा फ्री टाइम में हो तो उस समय में आप अपना टाइम खराब नहीं करके इधर उधर के मतलब सोशल मीडिया में ना खराब करके आप जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनको देखिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम की तैयारी को इनरिच करेगा। इसके बाद मतलब जो यूपीएससी देते हैं उनके लिए मैं हिस्ट्री में एक और रेफर करना चाहूँगा, प्रीफर करूँगा। तमिलनाडु बोर्ड का जो हिस्ट्री की किताबें आती हैं वो आप जरूर पढ़िए। आर्ट एंड कल्चर की किताबें पढ़िए और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी पढ़ें, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बुक आती है, टीएमएच की बुक आती है, उससे आप काम चल जाएगा। जो बाकी मैगजीन्स वगैरह और जो वेबसाइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपका ये काम हो जाएगा। और यूपीएससी के लिए आपको एथिक्स का भी एक किताब पढ़ना पड़ेगा, साथ में इन्वायरमेंट का किताब पढ़ना पड़ेगा, एक जो जनरल साइंस के साथ में हम लोग इन्वायरमेंट स्पेशल मतलब समझिए कि यूपीएससी में ज़्यादा स्ट्रेस करके इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया लेवल सेकेंड का। जैसे ही आप लेवल 1 पढ़ते हैं तो समझिए आपका फाउंडेशन बहुत मजबूती से तैयार हो जाता है और लेवल 2 खत्म करते ही आप बहुत मजबूत हो चुके होते हैं। इसके बाद जब आप जाएंगे तब आप कैपेबल होंगे कि जिस शिक्षक के पास आप जा रहे हैं वो अनुभवहीन है या नहीं है, आप उनसे बात करके पकड़ पाएंगे। इतना पढ़ने के बाद आपके पास नॉलेज बेस इस लेवल का हो जाएगा कि आप किसी भी कोचिंग या टीचर या किसी भी मेंटर के बात को समझ सकेंगे कि उनके पास अनुभव है कि नहीं, आपको सफलता तक पहुंचाने का उनके पास स्टफ है कि नहीं, उनके पास कैपेबिलिटीज है कि नहीं। ये सारी चीजें आप तब समझ पाएंगे जब आप इतना किया हुआ रहेगा आपका। अगर इतना नहीं किए हुए हैं, आप सीधा चले जाएंगे यहाँ पे तो आपको बिल्कुल हवा नहीं लगेगा, आपका 1-2 साल समय बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं, खास करके जो 12th के बच्चे हैं जो एकदम बिगनर हैं, उनके लिए तो ये वरदान साबित होगा कि शुरू वाला 1 साल आप लेवल 1 और लेवल 2 कीजिए, देन आप लेवल 3 में जाइए। अब आप देखिए कि लेवल 3 में मैं पहले भी डिस्कस किया था, वापस मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने इनलिस्ट किया हुआ है कि इसमें जो टीचर्स हैं और टीचर्स को परखना है, कोचिंग को परखना है, तभी आप उनका फायदा ले पाएंगे। इसके जो नोट्स हैं उस नोट्स में जो आप इतना किया हुआ रहेगा तो नोट्स में कौन सी कारगर बातें हैं, कौन फालतू बातें हैं, वहां भी आप इसको पकड़ पाएंगे। जो ये कंडेंस मटेरियल है या एनसीईआरटी या अदर बुक्स के जो समरीज हैं उनको भी आप बेस्ट वे में यूज कर पाएंगे। यूट्यूब को भी आप बेस्ट वे में यूज कर पाएंगे। अगर इतना पढ़ा हुआ रहेगा तब आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो को समझ पाएंगे कि वो आपके काम का है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपका फालतू का। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर 1.5 घंटा 2 घंटा हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर गुजरता है और वीडियो में सुनते हैं 2 घंटा 1 घंटा। तो वो 1 घंटा 2 घंटा सुनने की जरूरत नहीं है, आप ये हार्ड कॉपी पे जाइए। इन जो करंट अफेयर के लिए मैंने बताया हुआ है इनको आप कीजिए। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैगजीन्स हैं और स्पेशल इश्यूज आते हैं 6 महीना पे, साल भर पे, या इकोनॉमिक्स का एक समझिए कि कंपाइल मटेरियल आ गया, इन चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं एक सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग ये जो प्राइमरी लेवल की चीज़ें हैं वो हो गई हैं। फिर भी अगर इनको और डिटेल में कोई जानना चाहते होंगे फर्दर, इनके कई एक्सप्लेनेशंस हैं जो आप वो हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आंसर करूँगा उसका। तो मेरा नंबर भी है डाला हुआ सोशल मीडिया पे, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ 6206692145। आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने किसी भी क्वेरी को आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है
कि ज़रूर इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और आपके आसपास जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और उनको बताइए। और जब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इस पैटर्न पे आप पढ़ के देखिए और अपने आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए और सिलेबस को देखिए, तो आपको लगेगा कि नहीं हम इस पैटर्न पे बढ़ेंगे, इस पैटर्न पे प्रोसीड करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं इतना ही कहूँगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब अच्छी बातें और लोगों तक पहुँचेगी क्लैरिटी में, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों का फायदा होगा। और कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं मुझे, और मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कमेंट जरूर लिखिए, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, कमेंट जरूर लिखिए। उससे क्या होगा कि हम लोग इंटरेक्टिव वे में उसको आगे बढ़ा सकेंगे, इस कार्य को और इस मुहिम को। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।